अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम छोटी सी एक मोटिवेशनल बात करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और कामयाब रहना चाहते हैं और पुरसुकून रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से ये 4 चीज़ों को निकाल दें। ये 4 चीज़ें यकीन करें अगर आपने निकाल दी, मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत हद तक मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और देख कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है सारी जो है ज़िंदगी का मतलब ही सीखना है। लाइफ को हमारे एक टीचर ने कहा था कि LIFE का मतलब है लर्निंग इज़ फॉर एवर। ज़िंदगी सारी ज़िंदगी जब तक आपकी सांसें चल रही है तो हर रोज़, हर लम्हा, हर हर मिनट आप अपनी इस ज़िंदगी से अच्छी बुरी चीज़ें सीख रहे होते हैं और लेसन हासिल कर रहे होते हैं। तो नंबर 1, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर से एंगर निकाल दें, गुस्से को निकाल दें। यकीन करें कि ये गुस्सा जो है ना, वो कहते हैं ना कि गुस्सा जो कहते हैं ना कि हिमाकत से शुरू होकर नदामत पे ख़त्म होता है। ये भी मैंने बचपन में एक किसी दुकान पे पढ़ा था, तो आज तक मेरे जहन में रह गया। लेकिन गुस्सा हमारे अंदर भी बहुत है और कंट्रोल करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त अपने BP को हाई रखते हैं। गुस्सा देखें, आपको कुछ इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। और सामने वाला जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे होते हैं ना, तो वो यकीन करें कि वो थोड़ी देर के लिए आपसे चुप तो हो जाएगा, आपसे बहस नहीं करेगा। उसको पता है कि यार ये गुस्सा कर रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है, तो बेहतर है कि मैं चुप हो जाऊँ। लेकिन वो आप गुस्से से आप किसी को दबा तो सकते हैं, लेकिन आप गुस्से से कभी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप अपनी बात अपने गुस्से से किसी को कायल नहीं कर सकते कि तुम ठीक कह रहे हो। आप गुस्सा अपनी एक जालत की निशानी होता है। दाएं 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 आपने गुस्सा करा, एट टाइम आता है कि फिर लोग जो हैं आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और दूसरा, ईगो अपने अंदर से ख़त्म करना शुरू करें। यकीन करें कि ईगो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। ये कि बस जहाँ मैं जाऊँ मेरी इज्जत हो और मैं मेरे बच्चे, बस हाँ इन्हें पूछो, बाकी किसी की औकात नहीं है, बाकी कोई किसी की कोई इज्जत नहीं है। ये ये इंसान को एक हद तक, वही वाली बातें सब टेम्परेरी होती हैं। एक हद तक लोग आपको इज्जत देते हैं कि भाई ठीक है यार, गुस्से वाला है, इसे ज़रा नाक चढ़ाया और ये शादी ब्याहों में हमेशा गंद मचाएगा और ये जो ना ये नखरे दिखाता है, इसको बुला लो। लेकिन एक टाइम आता है, यकीन करें कि ये अब ये टाइम आ चुका है, क्योंकि वक्त इतना तेज़ी से गुजर रहा है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार सन 2000 से लेकर 2025 शुरू हो गया। ये नहीं कि इतनी खौफनाक टाइम ये तेज़ी से गुजरा है। 25 साल पहले 90s 80s का दौर था, बड़ी मुश्किलों से न्यू ईयर आता था। 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, बड़ा ठहर ठहर के स्लो स्लो चलता। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा तो 2000 से लेकर 2025, ये 25 साल ऐसे गुजरे कि बहुत, यानी कि कभी कभार खौफ भी आता है कि इतने तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। आज जनवरी की 9 तारीख हो गई है और 10 हो जाएगी, यूं गुजरता है टाइम। तो अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करें, अपने आप को नरमी पैदा करें, इज्जत दें, इज्जत लें, प्यार से बात करें, ज़बान में मिठास लेकर आएँ, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, छोटे बच्चों की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने बराबर के लोगों की इज़्ज़त करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, सामने वाला कम पैसे वाला है, तो नाप तोल के आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, पैसे के हिसाब से उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। अल्लाह ताला को ये नाराज़ करने वाला वन ऑफ द बड़ा काम है कि जिससे आप, अल्लाह ताला खुश नहीं होते आपके इस एक्ट से। और तीसरा, आप कंप्लेन करना छोड़ दें। हर वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कंप्लेन के मूड में रहते हैं कि यार उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अपनी नाकामियाँ भी जो ना उसी के ऊपर डाल रहे होते हैं, उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, उसने मुझे बुरी नज़र लगा दी, इसी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा। और मैं वहाँ जहाँ जहाँ गया, उसने मेरा काम होने वाला था, उसने अंदर जाके बोल दिया। भाई आप अपने अंदर गौर करें, नोटिस करें कि यार ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि मेरा काम नहीं हो सका। हर वक्त कंप्लेन के मोड में रहेंगे लोग, यकीन करेंगे लोग आपका, आप बचपन में हो गए तो शिकायती दफ्तर ना, बचपन में जो है ना लोग बच्चों का नाम रख देते थे कि बच्चे आते थे कंप्लेन, हर वक्त अम्मी या अंकल आपके बेटे ने ये कर दिया, अंकल आपके माँ भांजे ने ये कर दिया। तो लोग आपका नाम जो है ना शिकायती दफ्तर रख देते हैं, फिर आपकी वो भी एक इज्जत खत्म हो जाती है। और चौथा, ब्लेम करना छोड़ दें, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डालना छोड़ दें। यकीन करें कि ये 4 चीज़ें आपके अंदर, अगर आप इसको ख़त्म करना ऐसा ऐसा शुरू करेंगे, इट टेक्स टाइम। बहुत सारे लोगों को ये बचपन से बीमारी होती है और इनकी जो है ना ये उम्रें गुजर जाती है, लेकिन नहीं जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको कभी भी कोई चीज़ अगर समझ आ जाए, आप लर्न कर लें, तो अल्लाह ताला आपको वो उसको इसका रिवॉर्ड भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 चीज़ें, ये चारों चीज़ें नेगेटिव हैं। यकीन करें कि ईगो, एंगर, कंप्लेन, ब्लेम, ये चारों चीज़ें नेगेटिविटी की
पीक की निशानियाँ। अगर आपने ये अंदर रहेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, हर बंदा आपको बुरा नज़र आएगा, दुनिया आपको बुरी नज़र आएगी। आप समझ रहे हैं कि यार मैं सबसे अक्लमंद इंसान हूँ, आप जबकि आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान होते हैं। अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हैं, तो कोशिश करें कि आज से इन चीज़ों को के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की ख़त्म करें, लोगों की तारीफ़ करें। यकीन करें कि लोग अगर तारीफ़ करेंगे ना किसी के काम की, किसी की अचीवमेंट की, कोई एग्ज़ाम में पास हुआ है, कोई बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ है, किसी की बच्चे की अच्छी जॉब लग गई, कोई बिज़नेस में कामयाब हो रहा है, कोई लेडीज़ या जेंट्स या दोस्त आपका अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़ पहन कर आया, कोई भी अच्छी चीज़ लेकर आया, अच्छी गाड़ी लिए, आप उसको एप्रिशिएट करें, आप तारीफ़ करें, आपके अंदर खुद एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ये कोशिश करें, ये कोशिश करने से मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी कोई दूध का धुला हुआ या मैं कंप्लीट इंसान नहीं हूँ। जो वक़्त के साथ सीख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ अपने लाइक व्लॉग के थ्रू। कि शायद मेरी कुछ बातों से सब मेरे अंदर भी बेहतरी आ जाए और आप लोगों के अंदर भी बेहतरी आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।